आखिर ऐसा क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहने वाले धीरज जी को बचाने स्वयं महादेव के शेषनाग को आना पड़ा। दोस्तों, फिर जो हुआ उसे देख महादेव के भक्तों की आंखों से आंसू निकल जाएंगे। जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्रभु दर्शन और आज हम आपको बता रहे हैं धीरज के साथ उस रात बीती एक ऐसी सच्ची घटना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और जिसे सुनकर अच्छे नास्तिक भी भगवान शिव के परम भक्त बन जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के रहने वाले धीरज जी की। वो कहते हैं ना, कब का हो जाता खत्म मेरा खेल, अगर साथ ना होते मेरे महादेव। दोस्तों, धीरज जी बताते हैं कि मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। महादेव की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है, इसीलिए मैं भी नियमित रूप से अपने प्रभु भगवान शिव की पूजा पाठ करता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, पिछले साल 26 जनवरी के दिन मैंने साक्षात शेषनाग भगवान के दर्शन किए। आज वही घटना, वही सच्ची बात मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ। ये बात है 26 जनवरी की, जब सभी लोग देश की खुशियों में शामिल हो रहे थे, लेकिन मैं बहुत परेशान था। मैं उस रात को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता। दरअसल पिछले साल मेरी नई नौकरी लगी थी और मैं बहुत खुश था। पहली बार मैं अपने गांव सीतापुर से दूर दिल्ली जैसे अजनबी शहर में रहने वाला था। दोस्तों, वहां जाके तो मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई भी कमरा मेरे बजट का नहीं मिला। मुझे तो लगने लगा था कि आखिर कैसे इस अनजान शहर में मैं अपना जीवन यापन करूंगा, मैं खुद को संभाल पाऊंगा भी या नहीं। फिर तभी मैंने पास के एक खंबे में लगा एक पर्चा देखा जिसमें लिखा था कि किराए के लिए कमरा खाली है और वो भी सस्ते दामों में। उसे देख के मैं बहुत खुश हुआ और मैंने तुरंत वहां जाकर किराए पर कमरा ले लिया। हाँ, माना कि वो कमरा काफी पुराना लग रहा था और अजीब भी था, लेकिन मेरे बजट में था। दोस्तों, अब तक मुझे दिल्ली में रहते रहते तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन सच कहूँ तो इस पूरे 1 हफ्ते में मुझे किसी भी रात अच्छी नींद नहीं आई। हर रात मेरी काफ़ी मुश्किल से कटती थी, क्योंकि ना जाने क्यों उस कमरे में जाते ही मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। रात के 3 बजे अचानक नींद खुल जाना या फिर रात को अपने आप नल से पानी बहने लगना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। अगले दिन 26 जनवरी थी और हमारे ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई थी। ड्यूटी करने के बाद जब मैं अपने कमरे पर आया तो ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई पहले से आ चुका है और पूरा सामान इधर उधर बिखर गया है। मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपना वहम समझा। दोस्तों, खाना पीना करके मैं आराम से मोबाइल चलाते चलाते ना जाने कब सो गया और फिर जो उस रात हुआ उससे मैं आज तक नहीं निकल पा रहा हूँ। उस रात जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा तो मेरा सर ही चकरा गया। दोस्तों, मुझे लगा कि कोई मेरे बाथरूम का दरवाज़ा बार बार खटखटा रहा है और वो भी अंदर से। और तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पास में रखी पानी की बोतल पिचका दी हो या फिर चुरमुरा दी हो। मैंने चुपके से अपने कंबल के बाहर देखा तो सच में मेरी बोतल पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया था और तभी ऐसा लगा कि कोई नीचे से मेरे कंबल को खींच रहा है। मैंने भी अपनी ताकत से उस कंबल को पकड़े रखा। डर के मारे तो मेरे मुंह से आवाज तक निकलना बंद हो गई थी। थोड़ी देर के लिए तो मुझे यह सब किसी फिल्म का सीन लग रहा था और यकीन नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से अपने बिस्तर में जाकर बैठ जाता हूँ। दोस्तों, मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह परेशानी ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो खुशी इस बात की है कि उस रात 26 जनवरी वाली रात मैंने कोई नशा नहीं किया था, ना कोई दारू ना शराब। उसकी वजह से मुझे भगवान शिव का ये पवित्र मंत्र याद आ गया। मैं ओम नमः शिवाय बोलता रहा और मैं महादेव शिव का जाप करने लगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद, कहते हैं ना दोस्तों, मेरे मासूम से जिंदगी में महादेव का यूं आना जैसे खत्म होती सांसों में किसी का जान फूंक जाना। हर हर महादेव। मैंने कमरे में एक बहुत ही तेज रोशनी को देखा। रोशनी तो इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में चुभ रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने कमरे में बहुत ही बड़ा शेषनाग देखा। ये कोई साधारण सा शेषनाग नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बाकियों से अलग था। इनसे रोशनी निकल रही थी। तभी उस शेषनाग ने मुझे आवाज़ लगाई और मुझसे कहा कि तभी उस शेषनाग से एक आवाज़ निकलने लगी और वो बोलने लगा, बेटा तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तेरी हमेशा रक्षा करता रहूँगा, तू परेशान मत हो।
और इतना कह के वो गायब हो गया। दोस्तों अगली सुबह मैंने जब ये बात अपने पास के मंदिर वाले पुजारी को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कोई साधारण शेषनाग नहीं थे, बल्कि स्वयं महादेव के शेषनाग थे। मैंने मन ही मन नागदेव को धन्यवाद किया और तब से मैंने सभी तरह के नशे छोड़ दिए और अपने प्रभु की प्रतिदिन सेवा करने लगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो स्वयं महादेव थे या वो रूप बदल कर आए कोई नाग देवता? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महादेव।